आज हम अपने पास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। ये वीडियो आपको ये दिखाने के लिए कि क्या पासिंग परसेंटेज रहा है एसीसीए का फॉर योर सितंबर 2024 एग्जामिनेशंस। बच्चों, इस वीडियो में हम अपने पास जो भी हमारे पास पेपर होते हैं उनकी एक बार एक ब्रीफ में परसेंटेज देखेंगे, और फिर हम ये भी देखेंगे वीडियो के एंड में कि किस तरीके से हम अपने पास उस पासिंग परसेंटेज में अपने आप को ला सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में लास्ट में जाके मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको अपने पास पासिंग परसेंटेज में आना है, क्या वो गलतियां जो बच्चे अपने एग्जाम में करते हैं जिससे उनको वो माइलस्टोन अचीव होने में डिले हो जाता है। ठीक है। तो बच्चों, ये देखो, मैंने अपने पास यहाँ पे एसीसी की वेबसाइट खोल रखी है, और क्या दिख रहा है तुम्हारे को सामने? पास रेट्स अनाउंस फॉर सितंबर 2024 एसीसीए एग्जाम सिटिंग। ठीक है। तो एसीसीए ने क्या पासिंग परसेंटेज निकाला है, आओ देखते हैं। दुख 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 हो रही होगी कि कितने पास होते हैं, सीए की तरह कम तो नहीं होते, सीएमए की तरह कम तो नहीं होते, क्या है पासिंग परसेंटेज। आओ बच्चों अपने पास देखते हैं। तो देखो, पहले तो हल्का हल्का सा ब्रीफ देखते हैं कि कितने बच्चे बैठे थे। देखो, 94,040 स्टूडेंट्स एंटर्ड फॉर सितंबर सिटिंग which saw 107,575 exams completed. A total of 4013 students completed their final exams to become ACCA affiliates. तो देख रहे हो बच्चों, 94,000 स्टूडेंट्स के आसपास जो थे एग्जाम में बैठे थे, 107,575 एग्जाम्स हुए, कंप्लीट हुए, और 4,013 बच्चे एक्चुअली में फाइनल कंप्लीट कर चुके हैं, और इस अटेम्प्ट में एसीसीए कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब आप अपना जो प्रोफेशनल लेवल है उसको भी क्लियर आउट कर चुके हैं। ठीक है। तो देखते हैं बच्चों क्या था पासिंग परसेंटेज। आ जाओ। तो ये लो बच्चों, अप्लाइड स्किल्स का जो पेपर रहा, अप्लाइड स्किल्स में बच्चों टैक्सेशन में देखो आप 53 स्टूडेंट्स पास कर गए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 50%, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट 42%, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 52%, ऑडिट एंड अश्योरेंस 47%। ठीक है। बाकी इसके आगे प्रोफेशनल लेवल पे भी है। वैसे एक बार जो प्रोफेशनल लेवल के बच्चे हैं वो भी देख लें कि स्ट्रैटेजी बिजनेस लीडरशिप में 53% बच्चे पास हुए हैं, और स्ट्रैटेजी बिजनेस रिपोर्टिंग में 52% पास हुए हैं। एडवांस ऑडिट 38 सबसे कम हुआ लग रहा है इसमें, और एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 44, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट 39, और एडवांस टैक्सेशन में बच्चों 49% बच्चे पास हुए हैं। तो बच्चों, क्या दिखता है इससे कि रफली रफली करीब 40% बच्चे पास होते ही हैं। ठीक है। मतलब अगर आप 100 बच्चों को पेपर दिलवा रहे हो तो उसमें से करीब 40 बच्चे पास हो रहे हैं, 60% स्टूडेंट्स अभी भी पास नहीं कर रहे हैं। या अगर मेरे अपने पेपर की बात करें जिसकी मैं क्लासेस लेता हूँ, वो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, 50% बच्चे यहाँ पास हो रहे हैं, और स्ट्रैटेजी बिजनेस रिपोर्टिंग इसके अंदर भी 52% बच्चे पास हो रहे हैं। तो बच्चों, आधे बच्चे पास हो रहे, आधे बच्चे पास नहीं हो रहे, तो ये अच्छी चीज है कि आधे बच्चे तो एटलीस्ट पास हो रहे हैं, बट आधे बच्चे बच्चों अभी भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो हमारे को जो भी बच्चे हैं, कोशिश सबको यही करनी है कि हम इस 50% के अंदर फॉल करें, क्योंकि जो रिमेनिंग 50% हैं वो कुछ ना कुछ तो ऐसी जरूर गलतियां कर रहे हैं जो वो क्लियर नहीं कर पा रहे। तो बच्चों, अब एक बार मैं तुम्हारे को और भी दिखा देता हूँ कि पास्ट में और कैसी परसेंटेजेस रही। तो ध्यान से देखना। ये लो, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ। ये लो, पासिंग परसेंटेज देखो सितंबर की, जैसे एफआर की अप्लाइड स्किल्स में 50% रही, जून में ये कितनी रही? 51% रही, मार्च में 52, दिसंबर 23 में 48, सितंबर में 47, जून 49। मैं बच्चों अपने पेपर की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। बाकी की भी आप एक बार नजर मार सकते हो, यहाँ पे सभी की लगी हुई है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, एफआर, ऑडिट एंड एश्योरेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप इनको भी साथ साथ नजर मार सकते हो। ठीक है। तो ध्यान से देखना बच्चों, जो अकाउंटेंसी का पेपर रहेगा उसके आपका, उसमें रफली 50% बच्चे आपके हर बार पास हो रहे हैं, रफली 50% बच्चे। तो ये अच्छी चीज है कि 50% बच्चे पास कर रहे हैं, और 50% बच्चे हैं जो शायद कुछ कुछ गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको पास होने में दिक्कत आ रही है। तो बच्चों, अब हम अपने पास देखेंगे कि क्या गलतियां हैं जो बच्चे एग्जाम में कर रहे हैं जिसकी वजह से वो पास नहीं कर पा रहे पेपर। ठीक है। बच्चों, बच्चे जो अपने पास एग्जामिनेशंस में गलतियां कर रहे हैं, हम एक बार वो गलतियों को देख लेते हैं। सबसे पहली गलती तो बच्चों ये है कि आप अपने पास प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आप प्रैक्टिस करते हो
तो कब? जब आपको क्लास में कराया जाता है, बस आप समझते हो कि हाँ जी प्रैक्टिस हमने जो क्लास में करा दिया वो कर ली, हमारा काम हो गया, अब हम एग्जाम के लिए तैयार है। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर ध्यान से सोचो कि सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले आप क्या करते हो? जाके ब्रश करते हो। वो कैसे करते हो ब्रश? कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि शाम में सोए और शाम में उठे और लगा कि यार सुबह हो गई, उठ के जाके ब्रश कर रहा है शाम शाम में ही। ऐसा कब होता है बच्चों? जब आपके बॉडी को एक प्रैक्टिस हो गई हो कि भैया मुझे अगर नींद से जागना है तो सबसे पहला काम ही क्या करना है, मुझे ब्रश करना है। वो आया कैसे आपकी बॉडी में? प्रैक्टिस है। क्या ये चीज एक दिन में डेवलप हो गई होगी तुम्हारी? नहीं ना, ओवर द ईयर जैसे जैसे तुम करते आ रहे हो। तो भाई प्रैक्टिस करते रहोगे तभी आपको कोई चीज आएगी, पता चल जाएगी कि हाँ मुझे ये चीज करनी है। तो एग्जाम के लिए ऐसा क्यों नहीं करते? तो आपको सबसे ज्यादा तो क्या करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि एग्जाम में कैसे लिखोगे। मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं एग्जाम के लिए, शॉर्ट में लिखने लगेंगे कि हाँ भी छोटा छोटा करके लिख दिया। अरे भाई एग्जाम में भी छोटा छोटा करके लिखोगे क्या? नहीं ना। एग्जाम में जैसा लिखोगे वैसी की वैसी प्रैक्टिस करना। ठीक है। दूसरी चीज, बच्चे क्या भूल जाते हैं? बच्चे भूल जाते हैं कि आपका जो ये एग्जाम है वो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। यस। क्या ये पेन एंड पेपर वाला एग्जाम है जैसे मैं लिख रहा हूं पेन एंड पेपर पे? क्या ये पेन एंड पेपर वाला एग्जाम है? नहीं ना। दिस इज नॉट अ पेन एंड पेपर एग्जाम। तो जब आपका ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो पेन पेपर पे क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो भाई? है? अगर तुम सीए कर रहे होते, सीए में कर रहे होते, सीएस कर रहे होते, इंडिया का कोई पेपर कर रहे होते जहां पे तुम्हारे को पेन पेपर से करना होता, तो मैं कहता कि हाँ भाई तुम पेन पेपर से करो। अब जब तुम्हारा पेपर कंप्यूटर बेस्ड है तो तुम हाथ से क्यों कर रहे हो पेन पेपर से? तुम्हारे पास एसीसीए ने प्रोवाइड कर रखा है, एसीसीए का एक प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, तुम उसको यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हो? अभी आज तक कभी तुम लोगों ने अपना एसीसीए का लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज खोल के देखा है? जाओ अपना एसीसीए का पोर्टल खोलो, लॉग इन करो टू माय एसीसीए पोर्टल, और वहां जाके ध्यान से थोड़ा सा उसको टटोलो। वहां पे तुम्हें पता चलेगा कि एसीसीए का एक प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, उसको खोलो, वहां पे जाओ, और जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को वहां पे प्रैक्टिस करो। अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो उसको वर्ड पे टाइप करो, और अगर कोई कैलकुलेशन वाला सवाल है तो उसको एक्सेल पे सॉल्व करो। वहां पे देखो कि किस तरीके से कौन से फॉर्मूला तुम लगा सकते हो। बच्चे क्या करते हैं, अपने पास एमएस एक्सेल यूज करेंगे, एमएस वर्ड यूज करेंगे जो अपना वाला है। अरे भाई, क्या अपने वाला एमएस एक्सेल एमएस वर्ड जो तुम्हारे लैपटॉप में वो मिलेगा तुम्हें? नहीं ना। एसीसीए वालों ने अपना खुद का एक एक्सेल शीट और अपनी खुद की वर्ड फाइल दे रखी है। तो जो तुम एक्सेल में फॉर्मूलाज लगा रहे हो ना अभी, वो सारे नहीं लगने वाले वहां पे। कुछ महारथी बैठे हैं यहाँ पे मुझे पता है जिनको एक्सेल काफी अच्छे से आता होगा। बट बच्चों, एसीसी के प्लेटफॉर्म पे आपके सारे फॉर्मूलाज नहीं लग पाएंगे। तो भाई प्रैक्टिस वहीं जाके करो ना, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे एसीसी के। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारे पास अब इंटरनेट का बहुत ज्यादा कुछ खर्चा आ रहा है, सबके पास डेटा फ्री चल रहा है वाईफाई ऑलमोस्ट सभी के घर पे होगा, तो वहां जाके प्रैक्टिस करो ना। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल करो और एग्जाम को उसी तरीके से लिखो, अपने क्वेश्चन को वैसी प्रैक्टिस करो जैसा कि एग्जाम में तुम लिखने वाले हो। ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो तुम्हें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है? एसीसी के प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करो अपने माई एसीसी प्लेटफॉर्म को। तीसरी चीज जो बच्चे नहीं करते वो है एसीसीए स्टडी हब का यूज। एसीसीए का स्टडी हब का यूज हम अपने पास जब ग्रूमिंग में पढ़ाते हैं तो स्टडी हब के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाते हैं। बट मुझे पता है आप में से सारे बच्चे तुम में से नहीं पढ़ रहे। तो बच्चों, एसीसीए के स्टडी हब में बहुत सारे क्विजेस, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पड़े हैं, तुम उनको प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो? हमारे पास टीचर्स के दिए हुए नोट्स हैं, हमारे पास उनके दिए हुए क्वेश्चंस वगैरह भी हैं। बट एसीसीए का स्टडी हब को भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां से पता चलेगा कि आप जो आंसर लिख रहे हो वो कितना मैच करता है विद एसीसीए के आंसर्स। ठीक है। तो इसलिए एसीसीए के स्टडी को खोलो, क्विजेज क्वेश्चंस वगैरह को वहां से भी अपने पास अटेम्प्ट करो। ठीक है। और उसके बाद अपने टीचर्स के साथ आप डाउट सेशंस लगाओ। अगर आप अपने पास कहीं पे भी क्लासेस वगैरह ले रहे हो तो प्लीज अपने टीचर्स से, अपने फैकल्टी से बोलो कि आपके लिए डाउट सेशन रखें।
क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपको किस तरीके से आंसर करना है। तो आपके पास डाउट्स आ रहे हैं, डाउट्स लिख के रखो, क्लासेस में डाउट सेशन में जाओ और वहां से अपने टीचर से पूछो कि हमें ये डाउट्स आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस तरीके से हम अपने पास इनको सॉल्व करें। बच्चे क्या करते हैं, डाउट आए, हाँ पूछ लेंगे और बस एग्जाम तक पूछते नहीं है, और लास्ट में आके क्या होता है, वही डाउट एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो अपने डाउट्स को जरूर याद रखना। और एक लास्ट चीज बच्चों, तुम बच्चों अपने पास एग्जाम को बहुत ही ज्यादा लाइटली ले लेते हो कहीं कहीं जगहों पे, कि हाँ यार ये तो मुझे आता है, ये मैं कर लूंगा, ये मैंने सीए में पढ़ाई कर रखी है, ये मैंने एक बार अच्छे से पढ़ लिया था क्लास में, मुझे आ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पेपर को लाइटली नहीं लेना है। जस्ट बिकॉज 50 बच्चे पास हो रहे हैं 100 में से, तो इसका मतलब ये भी तो है कि 50 पास नहीं हो रहे हैं। ये मत समझो कि हाँ जी मैं तो पास हो ही जाऊंगा, मैं क्लास का टॉपर था। अरे भाई, क्लास के टॉपर रहे होंगे, ये क्लास नहीं है तुम्हारी, ये एसीसीए है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है। इसमें थोड़ा सा तुम्हारे को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, तो लाइटली नहीं लेना। दूसरी चीज बच्चों, ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड पेपर रहेगा। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे रट्टा मार लोगे और चल जाएगा। यहाँ पे नो रोट लर्निंग। आप रट्टा मार के चाहो कि हाँ भाई मैं पेपर अटेम्प्ट कर लूंगा, नहीं। आपके पास सारे पेपर जो होंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड हैं। टीचर्स ने जो आपको पढ़ाया है, आप उसको समझो, आप अपने दिमाग में बैठाओ कॉन्सेप्ट को, और फिर आंसर खुद करो। ये मत समझना कि जो पास्ट में एग्जाम के क्वेश्चंस आए हैं वो दोबारा आने वाले हैं। ये बच्चों सीए या सीए में नहीं कि हाँ आपको पुराने क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, स्कैनर खोला, 4 10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन वहां से प्रैक्टिस करें, लग गया कि हाँ भाई कुछ क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, हम अपने पास अटेम्प्ट कर लेंगे। नहीं, यहाँ पे हर बार नया क्वेश्चन आता है, बिल्कुल रोट लर्निंग आपकी चलेगी नहीं, और आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को ही अप्लाई करना है वहां पे। आप ये नहीं समझ सकते कि मैंने जो पढ़ रखा है वही क्वेश्चन मेरे पास उठ के आने वाला है। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ मिस्टेक्स बच्चे एग्जामिनेशन में कर रहे हैं, और आप अपने पास कोशिश करना कि एग्जाम में इस गलतियों को अपने पास ना रिपीट करो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर ऑल योर एग्जाम अपकमिंग एग्जामिनेशंस। आपके पास कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना ताकि आपके पास ये वीडियो, हमारे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।